नगर निगम ने बिल्कुल आंखें मूंद कर कार्य कर रही है और मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूँ हमारे यहाँ के विधायक बालमुकुंद आचार्य जी पर, जिनको सिर्फ होश ही नहीं है कि उनके एरिया में कितने मकान जर्जर हैं। माफियाओं की मदद कर रहे हैं, वो उनको कोई डिफेंडर दिला देता है, कोई फॉर्च्यूनर दिला देता है। तो बालमुकुंद आचार्य जी को मतलब नहीं है, तो निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अफसरशाही हावी है। एक और इमारत जो नजर आ रही है आपने बाबी कद भी गिर सके, क्योंकि हालत देखो, एक हाथ अगर दीवार पे लगाता तो शायद दीवार भरभरा कर गिरने लग जावे। कि बिल्डिंग गिर गई, मम्मी को बचाओ। हम जैसे ही गए ताला उनका लॉक था, फिर गेट के ऊपर के कूद के गए। तो रेस्क्यू टीम ने कितनी देर बाद में बताया थे लोग? रेस्क्यू टीम तो बहुत देर बाद आई। रेस्क्यू टीम ने कोई हेल्प नहीं की। मुझे घर में एक दरार दिखी, मैंने मम्मी को बोला अम्मा को खाट वो नीम के नीचे ले लो। मेरा इतना बोलते वो बिल्डिंग गिर गई। फिर गेट के ऊपर कूद के अंदर आस पड़ोस के सारे जने कूदे, गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, जब जाके उन्हें निकाला अंदर। माँ दादी तो खत्म हो गई और माँ के पैर टूट गया, आंख में चोट आई है। नमस्कार, आप देख रहे हो जलको मीडिया। मैं नंदिता आपके साथ आज फिर मौजूद हाँ सुभाष नगर थाना क्षेत्र में, जब एक और मकान जो जर्जर हालत में हो वो गिर गयो और उसके नीचे दबकर एक महिला की मौत हुई। आपने बता दियो 12-15 दिन पहला भी एक सुभाष चौक थाना क्षेत्र के मायने यानी की घटना हुई ही, जब 2 लोगों की मौत हुई ही और 12-15 दिन के बाद ही दूसरी घटना होगी। जबकि नगर निगम की तरफ बोलो गयो हो कि जितना भी जर्जर हालत में मकान आप नोटिस दियो गयो हो, के बावजूद इस तरह की घटना होनो कटे न कटे प्रशासन पर भी सवाल खड़ो कर रही है। और इस तरह की लापरवाही की सिर्फ नोटिस देना काफी नहीं हो, जो जर्जर मकान हाँ बांध खाली करवाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो घटना हुई है बात अपने सामने है, एक और इंसान जो है खुद की आज जान गंवा दी। मौजूद है मौका पर पार्षद बाबू जाना। सुबह 7 बजे की लगभग की घटना बताई जा रही है। तो क्या इस जर्जर हालत में जो मकान था इसको नोटिस मिला था वाकई में नगर निगम की तरफ से? इस मकान को कोई नोटिस मिला था? नगर निगम को यही पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में जितने भी मकान आते हैं कितने मकान कौन से जर्जर अवस्था में है। नगर निगम ने बिल्कुल आंखें मूंद कर कार्य कर रही है और मैं सवालिया निशान खड़ा करता हूँ हमारे यहाँ के विधायक बालमुकुंद आचार्य जी पर, जिनको सिर्फ होश ही नहीं है कि उनके एरिया में कितने मकान जर्जर हैं। यहाँ पुरानी हवेली जाते हैं, क्योंकि पुराना जयपुर क्षेत्र का एरिया आता है हवा महल का। और थोड़े दिन पहले, अभी 15 दिन पहले हमारे किशन पोल सुभाष चौक पे भी एक मकान गिरा था, उसमें भी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। आज भी एक वृद्ध की मृत्यु हुई है। तो इसी तरीके से आप सियासत कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कितने मकान जर्जर हालत में है, कितनी पुरानी हवेलियां हैं, उनको कितने किस स्तर पर रिपेयर करना चाहिए या उनको नोटिस देना चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। आम आदमी मरे तो मरे, आम आदमी जिए तो इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। पहले भी हमने अवगत कराया था, हमने नोटिस इनको लिख के भी दिए थे लेटर पैड्स पे कि हमारे एरियो में इतने मकान जर्जर अवस्था में है, या तो उनको रिपेयर कराने का कार्य किया जाए या फिर उनको खाली करवाकर उनसे नया मकान बनवाने के लिए कहा जाए। लेकिन इनको कोई सुन नहीं ले रही। आज एक वृद्ध महिला बेचारी जो बहुत बुजुर्ग थी, उसका मकान में दबने से मृत्यु हो गई और इस मकान में ना तो कोई इन्होंने नोटिस दिया था, ना इनकी जांच पड़ताल की गई थी। हमारे कमिश्नर साहब, मैं बोलता हूँ पूरे नगर निगम इसमें जिम्मेदार है, हमारे यहाँ के विधायक यहाँ पे जिम्मेदार है, हमारी भजनलाल सरकार जिम्मेदार है, जो सिर्फ अपनी चकाचौंध में खोई हुई है। उनको ये परवाह नहीं है कि इस बारिश में कितने मकान अताहत हुए थे। आप एक बार सर्वे कीजिए, बहुत से मकान अभी भी इस अवस्था में है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। क्या लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, बालमुकुंद आचार्य जी, आप इधर उधर घूमने और इधर उधर जो हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान करने से बेहतर है आप यहाँ के आमजन की भी फिक्र करें। लोगों ने आपको प्यार दिया है, इतने वोट देकर आपको जिताया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी लोगों के लिए कुछ करें, वरना इसी तरह अगर लोग मरते रहे तो ये समझ लीजिए आपका यहाँ टिकना नामुमकिन होगा। नगर निगम जो कार्रवाई करी बताया कि मैं नोटिस जारी कर दिया हा और सर्वे भी करिया हा कि कत्ता कहीं जो मकान है जर्जर है। और सब बड़ी बात की जो मेयर है वे घटना के 5 घंटा बाद घटना स्थल पर पहुंचा, तो भी देखता हूँ कहीं कहना चाहो। देखिए, मेयर साहब को तो मतलब नहीं, उनको पता है कि मैं कार्यवाहक महापौर हूं। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए पिछले 1 साल से मेयर अपनी सीट पर बैठी है, लेकिन उन्होंने बारिश को लेकर जयपुर शहर की कोई तैयारी नहीं। अगर यहाँ भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, यहाँ तेज बारिश आ जाती, यहाँ मूसलाधार बारिश आ जाती, तो हमारा जयपुर संभल नहीं पाता। इन्होंने ना नाले साफ करे, ना इन्होंने गंदी गलियां बनवाई। आपको पता होना चाहिए कि पुराने वक्त में जब हवेलियां बनती थी तो उनके बीच में एक गली छोड़ी जाती थी गंदी नालों के लिए। वो सारी गलियां जर्जर हैं, मकानों के अंदर पानी भर रहा है, सारे चूने के मकान है। मैं आपको ऐसी 300 से 400 गलियां इसी एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में दिखा दूंगा। आप एक बार जाके देखिए, वो गलियों का पानी नीचे मर रहा है और उससे कभी भी वो मकान नीचे आ सकते हैं। इन्होंने ना गंदी गलियां साफ करी, ना नाले साफ करे, और ना इनको मतलब है किसी विकास से। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ परवाह है कि अपनी सीट बचाने की
और किस तरीके से हम अपने आप को परिपक्व करके आगे विधायक की तैयारी कैसे करें। मेयर साहब को कोई मतलब नहीं है जो है जमीन पे किस तरह के कार्य करने हैं, किस तरीके से पार्षदों को, किस तरह से जनप्रतिनिधियों को कोऑपरेट करना है, इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी आपसी फूट में ही नगर निगम नरक निगम बन चुका है। मिली जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि जो यहाँ पे रह रहे थे वो यहाँ पे पहरेदारी करने के लिए रहते थे, तो क्या वो यहाँ के निवासी नहीं है? क्योंकि जो पिछली बार घटना हुई थी वहां पे जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने जान गंवाई, वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। जो यहाँ फैमिली निवास कर रही थी वो पिछले काफी अरसे से 50 साल से, और वो बहुत गरीब फैमिली थी। ये समझ लीजिए वो उन्होंने अपना पूरा जीवन यहीं दे दिया था। उनके पास इतना भी मतलब जुगाड़ नहीं था कि वो अपने मकान को बना सकें, उसको रिपेयर करा सकें। वो बहुत गरीब परिवार से थे और वो कोई चौकीदारी का काम करते थे, कोई क्या काम करते थे, कोई रेहड़ी का काम करते थे। इस तरीके से वो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। तो उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग सकता था कि इस मकान को वो रिपेयर करा सकते थे। इसमें दायित्व बनता था हमारी सरकार का, यहाँ के लोकल जो एमएलए हैं उनका। वो आकर देखते, ऐसी स्थिति में ये परिवार रह रहा था। उसका अंजाम था कि कभी भी मकान ढह जाएगा, और वो आज वो मकान ढह गया और उस परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। उसमें उस परिवार की क्या गलती थी? क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? आपको देखना चाहिए कि कोई भी मकान अगर जर्जर है तो उसमें सरकार क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। लेकिन इस सरकार को सिर्फ दिल्ली का आदेश का पता होता है। इनको पता नहीं होता कि जनता को क्या करना है। ये जाति पे लड़ाना जानती है, ये धर्म के नाम पर लड़ाना जानती है। ये सिर्फ सियासत धर्म जाति, किसी जाट को जो है राजपूत से लड़ा देती है, गुर्जर को मीणे से लड़ा देती है, हिंदू मुस्लिम करा देती है। सिर्फ इनका यही दायित्व है। मैं मानता हूं कि अगर इनको विकास पे ध्यान देना है, इनको आम जन पे ध्यान देना है, तो इनको गलियों में निकलना पड़ेगा, सड़कों पे डोलना पड़ेगा। जब जाके आम जन की समस्याओं को से ये रूबरू होंगे। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ भजन लाल सरकार को कि आम जन की भी परवाह करें। उन्होंने आपको सर माथे बिठाया है, उन्होंने आपको सीएम बनाया है, आपकी सरकार को दोबारा लाए राजस्थान में। तो आपका दायित्व बनता है कि आप उन लोगों के लिए भी वर्क करें, उन लोगों की भी समस्याओं से अवगत हो, ताकि ये जो गरीबों की जो जिस तरीके से जाने जा रही है ना, वो बच सके। पर क्या मकान मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि घर जिस हालत में है, जर्जर अवस्था में, वो उसकी मरम्मत करा दे? चलो दूसरे वाले तो किराएदार थे, वो किराए से रहते थे, लेकिन मकान मालिक का भी कुछ दायित्व बनता है। देखिए, जो मकान मालिक है ये बहुत पुराने लोग हैं। मकान मालिक ने तो इन पे केस कर रखा है कि ये खाली नहीं कर रहा है। वो गरीब लोग किधर जाते हैं? मैं उससे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मकान मालिक का भी दायित्व बनता था कि जो मकान जो जर्जर था, वो गरीब परिवार रह रहा था, तो उसको वो रिपेयर करवाता या पुलिस में शिकायत करता कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी में एक फैमिली रहती है और वो मकान पूरा इस अवस्था में है कि वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मकान मालिक की तरफ से भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं चाहता हूँ इसमें पूरी तरीके से मकान मालिक भी इन्वॉल्व है कि एक गरीब फैमिली को परेशान करने के लिए आपने उसको कोऑपरेट नहीं करा, और उससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए, जो फैमिली 50 साल से रह रही है। या तो उनका कुछ इंतजाम करते, या उनको कुछ भी व्यवस्था करते, या फिर पुलिस में अवगत कराते कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ लोग रह रहे हैं और इसकी अवस्था ऐसी है कि कभी भी मकान गिर सकता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान मकान मालिक पे भी ये जो उठता है। बात आप बोल रहे हैं, इस पे जो डिप्टी कमिश्नर है सीमा चौधरी जी, उन्होंने बोला है कि हमने नोटिस दिया था ये पता लगाने के लिए कि क्या इस पे कोई जो है मुकदमा वगैरह चल रहा है क्या, इस तरीके का। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि नोटिस सिर्फ ये जांचने के लिए दिया गया था कि इस प्रॉपर्टी में मुकदमा चल रहा है, या क्या अनबन चल रही है मकान मालिक और किराएदार के बीच? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा चौधरी जी को यही पता नहीं है कि किस मकान पे क्या है, किस पे क्या नहीं है। वो सिर्फ कागजों में बैठ के कार्य कर रही है। उनके लोग किसी भी 20-20 गज के मकानों पे तो उनको ध्यान रहता है कि निर्माण हो रहा है, उस पे नोटिस दे देते हैं। फिर उससे उनके जो एटीपी वेटीपी जो है ना, उनके जयन वयन, वो जाते हैं और उनसे मोटा पैसा लेते हैं, और फिर उस मकान का कार्य स्टार्ट होता है। हवा महल में जितनी अंधी मचा रखी है ना अभी, मैं मानता हूँ अगर आप जलको राजस्थान जो आपके मीडिया के माध्यम से आप इनकी पोल खोलने पर आओ ना, तो जयपुर नगर निगम के हवा महल जोन में जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, सिर्फ सीमा चौधरी जी ये देख रही है कौन सा निर्माण चल रहा है और किस पे रुकावट डालनी है, और किस मकान को रोकना और किसको नहीं रोकना। यहाँ पे कॉमर्शियल अपार्टमेंट बन रहे हैं पुरानी हवेलियों पे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। 30 गज का कोई गरीब मकान बनाता है ना, तो उस पे नोटिस देके उसको सीज कर दिया जाता है। तो सीमा चौधरी जी सीट पर बैठ के जो कार्य कर रही है ना, उनको धरातल पर आकर देखना चाहिए। और उनके नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उनको यही पता नहीं होगा ये सीरस हाउस है कहाँ। उन्होंने भी आज देखा होगा क्योंकि मजबूरी में। तो मैं मानता हूँ ये सब झूठ बात है कि सीमा चौधरी जी को पता था, उन्होंने इस पे कार्रवाई करने की सोची थी। ये सब बेकार की बात है। उनको पता ही नहीं है कि हवा महल विधानसभा में कितनी गलियां हैं, कितने मकान है। तो ये तो दूर की बात है, ये सब कुछ नहीं है। देखा जाए तो 12 दिन बाद में हादसा हुआ है, वापस से आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है। नगर निगम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, मकान मालिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं इस सब जो होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, उसमें पिसता आम इंसान है, गरीब इंसान है, एक मजदूर वर्ग जो यहाँ पे रह रहा था। पहले 2 जान गंवा चुके हैं, आज एक की और जान चली गई।
तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो लापरवाही करी जा रही है, जिसकी वजह से जो आमजन अपनी जान, क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? देखिए, नगर निगम पिछले 2 सालों से जयपुर शहर में फ्लॉप घोषित हो चुका है। मैं मानता हूँ अगर इन्हों में अफसरशाही हावी हो चुकी है, क्योंकि इन विधायकों की कोई सुन नहीं रहा, ना बाल मुकुंद आचार्य को कोई कुछ समझता है, क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य जी को भी मतलब नहीं है, उनको भी खोर में देखना होता है, बहुत सारी जमीनें वगैरह पड़ी हैं, तो उसमें व्यस्त हैं। डिफेंडर, कभी फॉर्च्यूनर ये ला रहे हैं, वो इनमें मस्त है, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं, वो उनको कोई डिफेंडर दिला देता है, कोई फॉर्च्यूनर दिला देता है, तो बाल मुकुंद आचार्य जी को मतलब नहीं है, तो निगम के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अफसरशाही हावी है, और वो पार्षदों को कुछ नहीं समझ रहे, वो विकास की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं ना कि पैसा कहाँ से आए, ठेकेदारों से कैसे पैसे लिया जाए, मकान वालों से कैसे पैसा लिया जाए, अतिक्रमणधारियों से कैसे पैसा लिया जाए, सिर्फ निगम में अभी ये चल रहा है। और निगम से बड़ा भ्रष्टाचार अभी जयपुर शहर में कोई नहीं है। मैं मानता हूँ हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है, अगर इसमें आप खुलासा करोगे तो आप करीब से देखोगे, विकास की कोई बात नहीं है, आमजन की कोई बात नहीं है, वहां सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बहुत भारी, बहुत बड़ी तादाद में वहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक एक अधिकारी वहां लिपटे, जयन, अय्यन, एक्शन, डीसी, एटीपी, जितने भी है वहां सब लिपटे हैं इसमें। आप एक बार इसमें जांच कीजिए, और भजनलाल सरकार भी उन पर ध्यान नहीं दे रही। तो क्या ऐसा जो सरकार है वो क्या पूरी भ्रष्ट तरीके से इस देश को चलाना चाह रही है, शहर को चलाना चाह रही है? तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नेता भी इनसे अधिकारियों से मिले हुए हैं, वरना इसी वजह से वो भ्रष्टाचार चल रहा है। वरना नेता अगर चाहे तो उस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, लेकिन ये लोग चाहते नहीं है। क्या पता इससे पहुंच रहे हैं, क्या है जो भी है वो ये जाने, लेकिन गलत है, ये आमजन के साथ एक विश्वासघात है। बाल मुकुंद आचार्य घटनास्थल पर पहुंचे, मुआवजा देने की बात कह के गए हैं। कैसे देखते हैं, क्या कि सिर्फ मुआवजा देने के बाद जो है बात टल जाएगी, 2 दिन में बात खत्म हो जाएगी, या कुछ सख्त कार्रवाई करी जाएगी? ये बाल मुकुंद आचार्य जी का काम यही रह गया, अब कोई मरेगा गरीब तो उसको जाके मुआवजा दिलाएंगे, और किसी भी भामाशाह को पकड़ के उससे 5 लाख 10 लाख रुपए दिलवा देंगे। बाल मुकुंद आचार्य जी, हमें ये मुआवजा नहीं चाहिए गरीबों को, गरीबों की जान ज्यादा प्यारी है, गरीबों के परिवार का एक शख्स जाता है तो उसको करोड़ों से भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सिर्फ आगे एक मुआवजे वाले नेता बनना चाहते हैं तो ठीक है, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, आप मुआवजा देते रहना। 2028 में जनता बता देगी, आपके मुआवजे के तौर पे आपको बता देगी कि आपको आतोश दाम बैठना है या ओमेल में आना है। अभी आप देख पा रहे हो कि वो मकान है जो गिरियो हो, और अठे जो है अब मलबो वगैरह हटा दियो गयो है, और जर्जर अवस्था में हो बताया जा रही हो जी साहब। और लापरवाही की बात जो है, अठा का पार्षद जो है पूरी तरीका नगर निगम पर, जो विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वाम पर बहुत सारा आरोप लगाया है, और कड़े न कड़े देखियो भी जा रही है कि लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। आई वजह है कि 12 दिन में जब भी दौरान बोलियो गयो हो कि सबने नोटिस देवा, सबने खाली करवाओ मकान जो भी जर्जर अवस्था में, 12 दिन बाद भी घटना हो रही है, तो कटे ना कटे सवाल तो खड़ा हो रहा है। एक और इमारत जो नजर आ रही है आपने, बाबी कद भी गिर सके, क्योंकि हालत देखो कि हाथ अगर दीवार पे लगाते तो शायद दीवार भरभरा कर गिरने लग जावे, और ये अवस्था वहां खड़ी है, इसके बाहर भी कोई नोटिस नहीं है। नहीं, अभी तक कोई इशू नहीं है, कहने वाला अभी कोई ऑप्शन नहीं उठाया इसका भी। यहाँ तो मकान मालिक को भी सोचना चाहिए, जब मेरी बिल्डिंग होगी ये हालत हो रही है, अपन कोई घर देखते हैं, अपन कोई घर बनाते हैं तो अपन देखते हैं हमारी मजबूत चीज बने। जब उसको पता है भाई मेरे घर की ये कंडीशन हो रही है तो उसको सही करवाना चाहिए, और उसको 3-4 बार नोटिस भी मिला हुआ है, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं है मकान मालिक का। तो गलती तो मकान मालिक की है ना इसके अंदर, भाई गार्ड को मरने के लिए रख मिला है उसको, इसका मतलब। जो बुजुर्ग महिला खुद की जान गवाई है, आज जो जगह है एक ही गार्ड की नौकरी करता, 28 देखभाल करता, तो आपको देख सको कि बांको जो जर्जर मकान गिरे वो तो जर्जर अवस्था में हुई, पर आज जो बिल्डिंग है जी वे चौकीदारी करता, बा इमारत खुद एक जर्जर अवस्था में खड़ी है, बा भी कदे भी गिर सके और अटे भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सके, क्योंकि बहुत दूर तक जो है इमारत बन रखी है, और अभी भी प्रशासन की तरफ उस पर कोई ध्यान कौन दियो जा रही हो। शायद एक और घटना को इंतजार करो जा रही देखा तो आपा, क्योंकि अगर टाइम रहता सब चीजों की सख्ती कार्रवाई करी जाती तो शायद आज एक और जान नहीं जाती। घर से जैसे ही बाहर निकले तो बहुत तेज आवाज आई थी, फिर हमने सोचा कोई बंदर वगैरह आया होगा, तो हम वापस चले गए। फिर बच्चे एकदम से चिल्लाते हुए आए कि बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, मम्मी को बचाओ, मम्मी को बचाओ। हम जैसे ही गए तो ताला उनका लॉक था, फिर गेट से ऊपर के कूद के गए, जाके देखा तो वो दोनों सास बहू दबी हुई थी। फिर हमने और पड़ोसी इकट्ठे हुए तो फिर बहू को तो हमने निकाला, तो वो तो सही सलामत थी, पर जो अम्मा को निकाला तो वो तो ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो रेस्क्यू टीम ने कितनी देर बाद में बताया थे लोग? रेस्क्यू टीम तो बहुत देर बाद आई, रेस्क्यू टीम ने कोई हेल्प नहीं की। बाद में आई हाँ, बोले वाले हाँ, जबकि न्यूज में ये दिखा रहे कि रेस्क्यू टीम ने बहुत हेल्प की। कुछ पूरे जा चुके थे वहाँ पे, उनको एम्बुलेंस में भेज दिया था हम लोगों ने, लेकिन रेस्क्यू टीम ने कोई हेल्प नहीं की। और जो नगर निगम का जो मेयर आबे कितनी देर बाद में आया?
वो तो अभी आए अभी आए मेयर बाद में। वो 2 घंटे जो बाद थी में आए वो तो अभी आई है। हाँ पुलिस आ गई थी पहले, पुलिस पुलिस वाले आ गए पुलिस आ थे। गई थी 5 या 10 मिनट में आ हाँ, गई थी 5 पुलिस। मिनट में पुलिस आ गई पुलिस थी। आ गई थी पुलिस ने। कुछ मोहल्ला वाला निकले वाले हाँ, बाहर सब 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 पड़ोसियों के बच्चों ने निकाला, सबने दोनों को निकाला है। तो वो तो वहीं शांत हो गई थी, उनके पैर में लग गई बहुत ज्यादा, इधर खून आ रहा था, इधर आ रहा था, बहुत ज्यादा हालत खराब थी। उनको होश भी नहीं था। बहुत देर बाद होश आया, जब पानी मांगा तो पानी पिलाया नहीं, फिर वो एम्बुलेंस आ गई 108, फिर वो ले गई। बच्चा की उम्र कितनी है दोनों की? बच्चा एक लड़की तो की उम्र है 10 साल और लड़की की है 7 साल। उनके पापा 5-6 साल पहले शांत हो गए थे। वही में सास और बहू कोई दो ही संभालने सास वाला बहुत नहीं है थी। घर में। हाँ, हालत बहुत कंडीशन बहुत खराब है। आप लोग कहाँ पे थे जब ये घटना हुई थी? बाहर ही थे। घर के बाहर थे, तो आपकी आंखों के सामने वो घर गिर गया नीचे, हाँ और दादी और मम्मी दोनों अंदर थे? नहीं, वो भी बाहर ही थे, लेकिन मम्मी दादी को बचाने के चक्कर में उनके ऊपर ही कूद गई। अच्छा, बाहर गिरी थी बिल्डिंग पूरी? हम्म। और आप लोग बाहर अंदर से भागे थे या बाहर ही खेल रहे थे? बाहर ही खेल नहीं रहे थे, बस हम बातें कर रहे थे। मुझे घर में एक दरार दिखी, मैंने मम्मी को बोला अम्मा को खाट वो नीम के नीचे ले लो। मेरे इतना बोलते ही वो बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, इतना बोला उतने में गिर गई। तो अम्मा की तबीयत खराब रहती थी? हाँ, अम्मा का भी ऑपरेशन हुआ था सर का। हाँ, वो 4 पे थे। तो अभी आए 10 दिन पहले से आए थे हॉस्पिटल में। अभी उनके सर की पट्टी भी नहीं खुली थी, बहुत ज्यादा सीरियस थे। ये आप देख पा रहे हो कि बहुत ही छोटा और मासूम बच्चा है, जहाँ के सर पर अब कोई को भी हाथ नहीं है। अगर मम्मी ठीक हो जाए, मम्मी की हालत क्या बताई जा रही, कुछ खबर मिली? पैर में फ्रैक्चर है, वो प्लास्टर लग गया उनको। अरे मेरी मम्मी ने बचा लो, मेरी दादी ने बचा लो। हमने सोचा भाई बंदरों ने घेर लिया इसे। हम गए जाके देखे तो लोट धरती पर लोटे और तड़प रहे मच्छी की तरह। भाई क्या हुआ? बोले हमारी माँ ने बचा लो, मेरी मम्मी ने बचा लो। मैं क्यों गेट खोल, गेट में ताला लग रहा, चाबी नहीं। फिर गेट के ऊपर कूद कूद गए अंदर। आस पड़ोस उसके सारे जने कूदे, गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, जब जाके उन्हें निकाला अंदर से। तो माँ दादी तो खत्म हो गई और माँ के पैर टूट गया, आंख में चोट आई है, वो हॉस्पिटल में सीरियस है। अब बच्चा बेघर होगा। बेघर हो गए, उन पे एक से दूसरा कुर्ता भी बदलने के लिए नहीं है, सामान का कोई कमाई नहीं। कोई भी कुछ भी नहीं है, ना कोई बाप भी नहीं है उन बच्चों का, गरीबों का। जरा जरा से मासूम से बच्चे हैं। अभी तो आप लोग पड़ोसी और ले आएगा, काल ने बच्चा खाई हुई। सवेरे ही ले रही, मैं तो पकड़ के यही चाय पानी पिलाया। मेरे खुद देख के अभी तक देखिए सब्जी पड़ी है, रोटी तक नहीं बनी। देख के देखा ही नहीं जाता बच्चों को कि क्या हो गया ये। बाप नहीं है, कोई दादा नहीं है, कोई और नहीं है, कहाँ जाएंगे ना। कहना चाहते हैं सरकार से, क्या मांगना चाहते हैं बच्चों भाई के? इन बच्चों को एक झोपड़ी बना के दे दे और इनका खाने पीने का खर्चा उठा, छोटी सी एक मकान बना के दे दे। हम ये ना कि बहुत बड़ा बना, छोटा सा बना दे जिसमें बच्चे अपने गुजारा कर लें। तो बच्चों के और कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है क्या? कोई भी नहीं आया अभी तक। तो देख लो आपके सामने कौन टाइम हो रहा है, सुबह 7 बजे से अभी तक तो कोई भी नहीं जाता। अब किसका रिश्तेदार किसको जबरदस्ती पकड़े, कोई भी नहीं आया अभी तक। बच्चे देख लो सुबह से लेर बैठी हुई यहीं पे, अभी तक मेरे ही घर में रोटी ना बनी है, इन्हें देख के। भाई मैं तो यही कहूंगी कि इन बालकन को एक झोपड़ी बना, छोटी सी बना दे। पड़ोसियों को मन बहुत पसीज रही हो बच्चों के लिए, और क्योंकि आंखें के सामने आज दुर्घटना हुई ही कि एक घर गिरो हो, बता रहे हैं कि हम सुबह बच्चा तड़प तड़प के नीचे जमीन पर लोट लोट के रो रहा हा कि दादी और मम्मी ने बचा लियो, कि हम भी करके दादी तो बचाया जा नहीं सकिया हा। और इस दौरान दादी ने बचाने के लिए, जब बच्ची बताई ही कि दादी ने बचाने के लिए मम्मी दादी के ऊपर लेट गया हा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो पलंग पर लेट गया, बांग ऊपर जब आगे मम्मी सुनीता जो बताया जा रहा है लेट गया, तो बांग ऊपर पूरा मलबो गिर गयो, जी वजह बांग के दोनों पैर जो है बताया जा रही है टूट चुका है, प्लास्टर करो गए वहां पर। लोगों की जो स्थानीय लोग है, जो के आसपास का लोग है, बांग को मांग है कि बच्चा के लिए कुछ घर बना दियो जाए जिनमें रह जाओ, और बांग खाने पीने की जो है कुछ जिम्मेदारी उठाई जाए सरकार की तरफ। ये पूरा वीडियो पर आपका क्या विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास।